जय श्री कृष्णा प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्रिय बंधुओं, आज इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए दूसरे राजा पर से कर लिया। तो प्रिय बंधुओं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान बंधु दर्शक बनकर के आए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए प्रिय बंधुओं, चलते हैं सीधे कहानी पर। प्रिय बंधुओं, एक समय चक्रवेण नामक राजा थे। वे बड़े ही धर्मात्मा थे और राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे, और खेती से जितना भी होता था वह उसी से अपना निर्वाह किया करते थे। प्रिय बंधुओं, वह राज्य के धन को अपने काम में नहीं लेते थे। प्रजा से जो भी कर लेते थे उनको प्रजा के हित में ही खर्च कर दिया करते थे। राजा होते हुए भी वे बहुत ही साधारण मोटा कपड़ा पहना करते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन की बात है कि नगर में एक उत्सव हुआ। नगर की सारी स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र और हीरे के जड़े हुए और सोने के गहने पहने हुए थे। जब उन स्त्रियों ने रानी को साधारण कपड़ों में देखा तो वह कहने लगी कि रानी, आप तो हमारी मालकिन हो, आपको तो हमसे बढ़िया बढ़िया और गहने पहनने चाहिए, पर आप तो एक साधारण कपड़े और आभूषण पहने हुए हो। प्रिय बंधुओं, रानी जैसे ही उनकी यह बात सुनती हैं तो रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग जाती है, और रात होने पर जब राजा अपनी रानी के पास आते हैं तो रानी क्रोधित होकर कहने लगी कि आज मेरी बड़ी ही बेइज्जती हुई है। हमारी प्रजा की स्त्रियां इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े और गहने पहने हुई थीं कि वह देखने योग्य थीं, लेकिन हम उनकी मालिक होते हुए भी हमारी यह दशा है। रानी के ऐसे शब्द सुनकर राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उसमें जितना भी पैदा होता है उतना खर्च करते हैं, ज्यादा पैदा तो होता नहीं है। तो हम अब क्या करें, क्योंकि जो भी हम प्रजा से धन लेते हैं उस धन को हम अपने काम में नहीं लेते, और हम उनके धन को अपने काम में लेना भी नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध जरूर करेंगे, तुम धैर्य रखो। प्रिय बंधुओं, यह सब समझाकर राजा चक्रवेण विश्राम के लिए चले जाते हैं। अगला दिन होता है और राजा चक्रवेण ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम जाओ और लंकापति रावण के पास जाकर उससे कहो कि राजा चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है और उससे कर के रूप में सोना लेकर आओ। प्रिय बंधुओं, राजा चक्रवेण के कहे अनुसार वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। जब रावण ने उस व्यक्ति को देखा तो रावण ने पूछा कि आप कौन हो और यहाँ कैसे आए हो। यह सब सुनकर वह कहने लगा कि मेरे महाराज चक्रवेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। यह सब सुनते ही रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि देखो, आज भी इस संसार में ऐसे ऐसे मूर्ख व्यक्ति हैं जो रावण से कर मांग रहे हैं। पता नहीं अकल इनकी कहाँ चली गई है, क्या रावण इन्हें कर देगा। यह सब कहते हुए और वह व्यक्ति यह सब सुनते हुए बोला कि आपको अब कर तो देना पड़ेगा, आप दे दो तो अच्छी बात है। तभी रावण ने बड़े तिरस्कार शब्द से कहा कि मेरे सामने ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चला जा यहाँ से। प्रिय बंधुओं, वह राजा चक्रवेण का व्यक्ति वहां से चला जाता है। इधर रात हो जाती है और जब रात में रावण मंदोदरी से मिलने पहुंचा
तो उससे कहा कि आज भी ऐसे ऐसे मूर्ख हैं इस संसार में। आज एक चक्रवेड़ का आदमी आया था और मेरे से कर के रूप में सोना मांग रहा था। प्रिय बंधुओं, रावण की ऐसी बातें सुनकर मंदोदरी बोली, तो फिर आपने क्या किया, कर दिया कि नहीं? अपनी पत्नी मंदोदरी की ऐसी बातें सुनकर रावण कहने लगा कि तू भी ऐसी बातें कहती है, कहीं तू पागल तो नहीं? तू मुझे पागल समझती है? तू मेरी महिमा नहीं जानती क्या? मैं रावण हूँ। क्या रावण किसी को कर दे सकता है? मंदोदरी बोली कि महाराज, आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपको कर तो जरूर देना चाहिए। प्रिय बंधुओं, मंदोदरी राजा चक्रवेड़ के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रत के प्रभाव से वह इतना जानती थी जितना रावण भी नहीं जानता था। अगला दिन होता है, सुबह रावण उठकर जाने लगा, तभी मंदोदरी ने उसे रोका और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। यह सब सुनकर रावण वहीं पर रुक जाता है। इधर मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डालती थी और उस दिन भी रावण को साथ लेकर पर गई और कबूतरों को दाना डाल दिया। तभी कबूतर दाना चुगने लगे। तभी मंदोदरी ने कहा कि अगर एक भी दाना चुंगा तो महाराज रावण की दुहाई है। कबूतरों पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ और वे ज्यों के त्यों ही दाना चुगते रहे। प्रिय बंधुओं, यह सब देखकर मंदोदरी कहने लगी कि देख लिया आपका प्रभाव, आपका कोई प्रभाव नहीं है। तभी रावण बोला कि कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है। तभी फिर मंदोदरी ने कहा, अगर एक भी दाना चुंगा तो महाराज चक्रवेड़ की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसे कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुंगा तो चुंगते ही उसका सिर कट गया, क्योंकि वह बहरी थी। वह बहरी होने के कारण उस कबूतरी ने मंदोदरी की बात नहीं सुन पाई, इसलिए वह दाना चुगती रही थी। इधर यह सब रावण ने देखा तो रावण बोला कि यह तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इस बात को। यह सब कहकर रावण वहां से चला जाता है। प्रिय बंधुओं, अब रावण राजगद्दी पर आकर बैठ जाता है। तभी राजा चक्रवेड़ का आदमी पुनः वहां वापस आया और बोला कि क्या आपने रात में विचार किया कि नहीं, आपको कर के रूप में सोना देना पड़ेगा। यह सब सुनकर रावण फिर से हंसने लगा और बोला कि कैसा आदमी है तू, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, तो आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें। प्रिय बंधुओं, रावण को कोई भय तो था ही नहीं, वह उसके साथ समुद्र किनारे चला जाता है। उधर उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे, वैसे ही 4 दरवाजे बना दिए। तभी उस व्यक्ति ने रावण से पूछा कि तुम्हारी लंका ऐसी ही है ना? रावण बोला कि हाँ, ऐसी है, तुम तो बड़े कारीगर हो। तभी वह आदमी बोला कि आप ध्यान से देखें। इतना कहकर वह कहने लगा कि महाराज चक्रवेड़ की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना एक हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका का एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका का भी वही हिस्सा बिखर गया। इतना करने के बाद तभी वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मारकर सारी लंका बिखेर देता हूँ। प्रिय बंधुओं, यह सब देखकर रावण डर जाता है और कहता है कि हल्ला मत कर,
तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण उस व्यक्ति को अपने महल में वापस ले आता है और उसको ले जाकर कर के रूम में बहुत सारा सोना दे देता है। प्रिय बंधुओं, इधर रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रबेड़ के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रबेड़ ने वह सोना अपनी रानी के सामने रख दिया और कहा कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। सोना को देखकर रानी ने पूछा कि इतना सोना आप कहाँ से लाए हो? तभी चक्रबेड़ ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। यह सब सुनकर रानी को बहुत ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए हो। तभी उसने रानी को सारी कथा सुनाई। रानी कथा सुनकर एकदम चकरा जाती है और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव है, दूसरा गहना मेरे को नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा है, जिनका इतना प्रभाव कि रावण भी भयभीत हो गया और डर की वजह से इतना सोना दे दिया। उनसे बढ़कर गहना और कोई नहीं हो सकता। रानी ने उस व्यक्ति से कहा कि जाओ और रावण को यह सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रबेड़ ने तुम्हारा कर स्वीकार नहीं किया है। प्रिय बंधुओं, वैसा ही हुआ। वह व्यक्ति जाकर रावण को वह सोना वापस कराता है। तो प्रिय बंधुओं, यही वो राजा चक्रबेड़ थे जिन्होंने अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए रावण से कर लिया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा असली गहना हमारे पति होते हैं और उसके अलावा और कुछ नहीं होता। तो प्रिय बंधुओं, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना और हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कर देना। अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर दर्शक बंधुओं के लिए जय श्री राम।